हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो फिजिक्स क्लास 11 है उसका यूनिट 1 आपको कैसे कवर करना है और यूनिट 1 में आपको कितना पढ़ ही लेना है, मतलब सब नहीं तो कितना कम से कम तो आपको पता ही होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो यूनिट 1 में जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का वो है भौतिक जगत। वो लगभग चैप्टर स्किप कर दिया जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है और थ्योरेटिकल चीज़ें फिजिक्स में पढ़ाते हुए थोड़ा बोरिंग लगती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको उसमें कुछ पढ़ना है तो वो बहुत कम अगर आप बताएं तो उसमें जो दिया गया है कि भौतिक जगत का महत्व क्या है, फिजिक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, उनके जो खोज हैं उनको डिस्कवरीज़ को बताया गया है, उनका योगदान फिजिक्स में क्या है, दुनिया को क्या दिया गया है वो बताया गया है। वो आप मैक्सिमम इंपॉर्टेंट जैसे न्यूटन है, आइंस्टाइन है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो उनके उसमें बैठ के, ठीक है। फिर प्रकृति में जो मूल बल दिए गए हैं 4 प्रकार के, वो आपको देख लेना क्या क्या दिए गए हैं, बस सिंपल फॉर्म में ऐसा। और अन्य सब्जेक्ट्स के साथ फिजिक्स का, भौतिकी का क्या लेना देना है, जैसे रसायन के साथ क्या लेना देना है, बायोलॉजी के साथ क्या लेना देना है, मैथमेटिक्स के साथ क्या लेना देना है, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी में क्या योगदान रहा है, इस तरीके से चीज़ें उसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वहीं अगर बात करी जाए मात्रक तथा मापन चैप्टर में, तो मात्रक तथा मापन चैप्टर में आपको समझना पड़ेगा कि भौतिक राशि क्या होती है, फिर भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, और जैसे व्युत्पन्न राशि हो गई और मूल राशि हो गई, पूरक राशियाँ हो गई, ये आपको समझना पड़ेगा मात्रक तथा मापन चैप्टर में। 7 होती हैं मूल राशियाँ, फिर 2 पूरक राशि होती हैं, व्युत्पन्न तो ढेर सी होती हैं, ठीक है। फिर उनका यूनिट्स मात्रक क्या होते हैं, मापन किसे कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक। और इतना अगर आप मात्रक तथा मापन चैप्टर में समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर अगर आगे बढ़ेंगे त्रुटि विश्लेषण चैप्टर में, तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि त्रुटि विश्लेषण में पहले तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि अल्पतमांक क्या होता है, परिशुद्धता क्या होती है, ठीक है, यथार्थता क्या होती है, एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ये 3 वर्ड आपको समझने पड़ेंगे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो त्रुटियाँ क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, ये आपको समझना चाहिए उस चैप्टर में। फिर उसके बाद अगर और आगे आपको ले चलें उसी चैप्टर में आगे, तो आपको समझना पड़ेगा कि त्रुटियों की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं। मतलब जो आपने अगर ये पढ़ा होगा या किताब खोल के देखेंगे वाली हेडिंग, तो उसमें लिखा हुआ है कि निरपेक्ष त्रुटि और आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, परसेंटेज एरर जिसमें निकालते हैं हम लोग, और फिर वर्ग मूल वाली त्रुटि, ठीक है। तो ये 3 तरीके से जो त्रुटियों की अभिव्यक्ति होती है ये आपको वहाँ से सीखना चाहिए। फिर इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे यही त्रुटि वाले चैप्टर में, तो उसमें आप ये देखेंगे कि उसी चैप्टर में आगे दिया गया है त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं। संयोजन मतलब ये है कि कैसे जोड़ते घटाते भाग और गुणा होता है, ये सब आपको वहाँ सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर त्रुटि वाले चैप्टर में ही आपको जो है कोटिमान निकालना सिखाया गया, 10 की घात के रूप में कैसे लिखा जाता है संख्याओं को। फिर उसी चैप्टर में आपको सार्थक अंक बताए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक त्रुटि विश्लेषण चैप्टर के आपको कम से कम आने चाहिए। इसके ऊपर कम से कम 8-8, 10-10 न्यूमेरिकल हर टॉपिक के ऊपर लगा लीजिए, आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। फिर जो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है विमी विश्लेषण, वो चैप्टर आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है जैसे मात्रक और मापन चैप्टर में आपने जो राशियाँ पढ़ी थी, उन राशियों को विमी फॉर्म यानी एमएलटी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। एमएलटी में आपको सीखना है कि किस राशि की एमएलटी फॉर्म क्या है, मतलब किस राशि की विमा क्या है, ये सीखना है। और विमाओं के जो अनुप्रयोग हैं, तो 4 अनुप्रयोग बताए गए हैं। पहला कि भौतिक राशि का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्जन, ये हो गया। अब देखो पद्धति से एक और चीज़ याद आ गई, पहले ये बता लें फिर हम बताएंगे पद्धति में क्या सीखना है आपको। तो एक विमा का प्रयोग क्या हो गया, पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्जन, मतलब सेंटीग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीग्राम, सेंटीमीटर से मीटर में, ठीक है। ऐसे ही न्यूटन जो बल है उसको, बल को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है आपको सीखनी है। तो विमा का पहला अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग ये है कि समीकरण की संतुलन ज्ञात करना, कि समीकरण जैसे मान लो v = u + at है गति का समीकरण पहला, तो ये संतुलित है कि नहीं है, ठीक है। ये दूसरा अनुप्रयोग विमा का हो गया। तीसरा अनुप्रयोग ये होता है कि हमारा समीकरण का साथ संबंध स्थापित करना, कि हमारा कोई समीकरण दिया गया, कोई भौतिक राशि दी गई है, वो 2-4 अन्य भौतिक राशियों के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो कैसे उनके बीच में संबंध कैसे हम स्थापित करेंगे, ये हो गया। दूसरा होता है कि कोई समीकरण दिया गया है, उसमें नियतांक a b c के मान ज्ञात करना, तो ये है विमाओं के अनुप्रयोग। ये अगर आप सीख लेते हैं, इसके ऊपर 2-4 न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, तो आपका ये चैप्टर जो विमी विश्लेषण है ये पूरा तैयार है। इसमें और कुछ क्या सीखेंगे, इतनी सीख लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं पद्धति वाला मसला। जो मात्रक तथा मापन चैप्टर है उसमें पद्धति बताई गई हैं कि CGS पद्धति है, MKS पद्धति है, FPS पद्धति है, SI पद्धति है, ये चीज़ें क्या हैं। तो जो भी हमने इस वीडियो में चीज़ें बोली हैं, जो भी टॉपिक बोले हैं, अगर आप इसको बिल्कुल कवर कर लेते हैं, रट लेते हैं कतई, तो समझ लीजिए आपका यूनिट 1 फिजिक्स का बिल्कुल क्लियर है, कन्फर्म है, ठीक है। थैंक यू।